हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को सही ढंग से कर रहे होंगे और अपने तैयारी को मजबूत बना कर रहे होंगे। तो आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका पार्ट 1 है। कहने का मतलब इस वीडियो में हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और 40 से ज़्यादा अगले वीडियो में आएंगे क्वेश्चन, तो इसलिए ये पार्ट 1 है और इसका एक पार्ट 2 भी वीडियो आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश चैप्टर से है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश कौन सा तरंग है? तो आप सभी को याद ही होगा कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और एक चीज आप लोग ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप लोग इसे याद रखिएगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और इसी सीधी रेखा को एक और नाम दिया गया है, ऋजु रेखीय गमन। क्या नाम दिया गया है? ऋजु रेखीय गमन नाम दिया गया है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो आप लोगों को याद ही होगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आप लोग इसी दोनों वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अभी पूछ ही दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हम अभी ये बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये आप सबको पता ही होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और कौन कौन नियम है एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपतन कोण, जैसे ये देखिए मान लीजिए दर्पण है, तो दर्पण पर ये किरण आती है, टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं, और ये जो किरण टकरा के वापस चल के इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में एक अभिलंब रहता है। क्या रहता है? अभिलंब रहता है, जो इस दोनों किरण को अलग करता है। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के ये नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों देखिए एक ही पॉइंट पर होते हैं। तीनों कहाँ पर होते हैं? तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है कि ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए एक कोण ये बन रहा है, ये कोण ये बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण, यानी कोण आई, या इसको कहते हैं परावर्तन कोण, कोण आर। तो आपतन कोण बराबर यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार, हम अभी ये बताया कि परावर्तन के नियम अनुसार क्या होता है। तो परावर्तन के नियम अनुसार होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, बड़ा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा काल्पनिक। कैसा हो जाएगा? काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है,
सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन हो सकता है? सीधा दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब दो होता है, कौन कौन? समतल या उत्तल, समतल या उत्तल। देखिए एक कंडीशन में अवतल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ऑप्शन में सभी नहीं है, लेकिन दो है तो हम ये दो मारेंगे, समतल या उत्तल। आप लोग इसे याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कैसे होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है? यानी देखिए आप अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है, जिसमें वस्तु को अलग अलग जगह पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनता है। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार में मैं इसको दे देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा सीधा, काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में सीधा, काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र इनमें से कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछेगा लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण का और उपयोग क्या क्या है? तो पहला हजामती बनाने में हो गया, दूसरा हो गया डॉक्टरी जांच में। किसमें? डॉक्टरी जांच में हो गया। तीसरा हो गया सोलर कुकर में, सोलर कुकर में हो जाएगा। चौथा हो जाएगा गाड़ी के अग्रदीप में, यानी गाड़ी के हेडलाइट में हो जाएगा। गाड़ी के हेडलाइट के बाद हो जाएगा टॉर्च में हो जाएगा। ये सब आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र है। देखिए हम अभी ही आपको बताए थे, तो लेंस सूत्र इनमें से कौन सा है? तो लेंस सूत्र हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वही पूछेगा आपसे दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र ऊपर वाला हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है, यानी किसी कार के जो हेडलाइट होता है जिससे रोशनी निकलती है, तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो हम अभी ही आपको बताए थे कि उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और वही कभी पूछ लेगा किसी गाड़ी के साइड मिरर में, यानी जो साइड लेने और देने में कम आता है, जैसे करके साइड मिरर लगा रहता है, तो साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का एक और उपयोग आप लोग याद रखिएगा, स्ट्रीट लाइट में। किसमें? स्ट्रीट लाइट में, यानी जो रोड के साइड खंभा में लाइट लगा रहता है उसी को ही स्ट्रीट लाइट कहते हैं, तो उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरी ली जाती है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरी ली जाती है ऋणात्मक। क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। आप लोग इसे याद रखिएगा।
देखिए तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। वही पूछेगा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम अभी ये बताए थे कि डॉक्टरी जांच के अंतर्गत ही आता है दंत चिकित्सक, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजामती के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए क्वेश्चन दोहरा दिया। हजामती बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन याद है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। वही पूछेगा कि उल्टा कौन सा प्रतिबिंब होता है। तो उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब पूछेगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को। कौन सा प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पर्दे के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा के सामने बनता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोलीय दर्पण में संबंध है यानी गोलीय दर्पण में यह कौन सा सूत्र है जो संबंधित है। तो देखिए आप लोग बहुत ही इसको याद किए होंगे कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी ये मैच कर रहा है, F बराबर R/2। हम इस पर एक दो नॉमरिकल भी देते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन देते हैं आपको, यदि F बराबर 32 सेंटीमीटर है, F बराबर 32 सेंटीमीटर है तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात कीजिए तो कैसे बनेगा। तो सूत्र होता है F बराबर R/2। F का मान कितना है? 32 बराबर R/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R का मान कितना आ जाएगा? 32 गुना 64 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो अवतल दर्पण बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा एक ही कंडीशन में बनता है जब वस्तु ध्रुव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है। वही पूछेगा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हम अभी ये बताए थे कि डॉक्टरी जांच के अंतर्गत ही आता है दंत चिकित्सक, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजामती के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए क्वेश्चन दोहरा दिया। हजामती बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन याद है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। वही पूछेगा कि
उल्टा कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब पूछेगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। कौन सा प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पर्दे के पीछे बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा के सामने बनता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोलीय दर्पण में संबंध है, यानी गोलीय दर्पण में यह कौन सा सूत्र है जो संबंधित है? तो देखिए आप लोग बहुत ही इसको याद किए होंगे कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी ये मैच कर रहा है F बराबर R/2। हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी देते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन देते हैं आपको, यदि F बराबर 32 सेंटीमीटर है, F बराबर 32 सेंटीमीटर है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान ज्ञात कीजिए तो कैसे बनेगा? तो सूत्र होता है F बराबर R/2। F का मान कितना है? 32 बराबर R/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R का मान कितना आ जाएगा? 32 दूना 64 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। ध्रुव और फोकस के बीच हो तब वास्तविक तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो किस दर्पण से दूर की वस्तु सदैव सीधा होता है? वैसे तो दोनों होना चाहिए, उत्तल और समतल, लेकिन मेन प्रायोरिटी हम उत्तल दर्पण को देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हम अभी ये बताते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस प्रतिबिंब में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल। लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसी होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, यानी अलग अलग होती है। जैसे आप लोग ही मान के चलिए, अगर सूखा जमीन है तो आप लोग थोड़ा तेजी से चलिएगा, वही आपको कहीं कीचड़ फंस गया तो आप लोग थोड़ा अपने स्पीड को कम करके चलिएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? यानी तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो यहाँ पूछा है लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक आवर्धन का, तो ये मात्रक विहीन होता है। कैसा होता है? मात्रक विहीन होता है। वही पूछेगा लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या सूत्र होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर सूत्र होता है M बराबर V/U। M बराबर V/U। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है,
अपवर्तनांक का सूत्र है, अपवर्तनांक का क्या सूत्र है? तो अपवर्तनांक का सूत्र है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। हीरा कितना होता है? 2.42, 2.42। आप लोग इसे याद करके रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। वही अपसारी लेंस पूछेगा तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाएगा। वही मान चलिए अभिसारी दर्पण पूछता तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं। आप लोग इसे भी लिखते चलिएगा, मतलब ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आ ही गया। अपसारी लेंस कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी लेंस क्या कहलाता है? मतलब अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो अपसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। किसका कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का क्या मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक है डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे ये प्रश्न हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आप सभी का 40 में से कितना सही हुआ हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, मेहनत करके रखिएगा। धन्यवाद।